हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ लेकर आ चुकी हूँ आई लव माय ब्रदर इन लॉ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था उसकी मैडम आंटी यू ने जो है वो वीजिंग की वेडिंग लान सिचन से फिक्स कर दी थी, लान कुरन से बातें करके, जो लान चिंगहन जुन से उनसे बातें करके। और लान सिचन भी मान गए थे क्योंकि उसकी मॉम का कहना था। लेकिन लान सिचन की बातें सुनकर तो यही लग रहा था कि वो इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन उसकी मॉम लान शी इसे मना लेती है क्योंकि वो चाहती थी कि लान सिचन अपने डैड की आंखों में एकदम बोल सकते हैं अच्छा बच्चा बनकर रहे, और इसीलिए जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वीजिंग को बताया जाता है वीजिंग जो था वो नहीं करना चाहता था और वो मना करने वाला था। लेकिन फिर बाद में वो सोचता है कि अगर वीजिंग की शादी हो गई तो जियांग्स का उस पर कोई हक नहीं होगा। एंड देन बाद में वो उस जो भी है लान सेजन उससे शादी तोड़ लेगा अपनी, और उसके बाद वो फ्री हो जाएगा। बिल्कुल उसे कंपनी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, और वीजिंग इस चीज़ से खुश था। वीजिंग जब नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में आया तब वहाँ पर वांगजी आ जाता है जियांग जेंग के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली वो सेम ही कॉलेज में थे। एंड आकर वांगजी वीजिंग को किस भी करता है, जिस वजह से वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी थी। एंड वीजिंग अपने आप को मिरर में देख रहा था और बोल रहा था वो शिमलेस बच्चा एकदम परवर्ट है बिल्कुल। मेरा मेरा मन कर रहा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अगर वो मुझे दोबारा दिख गया ना तो मैं उसे। एंड ये बोलकर वीजिंग अपने बालों को फिर से खींचने वाला था, लेकिन वो रुक जाता और बोलता नहीं नहीं वीजिंग शांत हो जाओ, हाँ अभी तुम्हें बाहर बहुत का सारा काम है। इसके बाद वीजिंग जो है तुरंत ही अपने आप को चेक करता है और देखता है और अपनी फेस पर एक एरोगेंट लुक लेकर आता है, और फिर बाहर आता है और बाहर आकर अपने कैबिन में बैठ जाता है वहीं पर, क्योंकि उसके कैबिन में तो जियांग जैंग था, जो मीटिंग रूम था वहाँ पर बैठ जाता है और वहाँ पर जो है काफ़ी देर ऐसे ही अपने काम करता है। लगभग आधे घंटे के बाद वीजिंग बाहर आता है और देखता है, और फिर वो जाता है अपने रूम में तो देखता है कि वहाँ पर जियांग चेंग बैठा हुआ था एंड वो लोग जो फाइल्स थी उन्हें देख रहे थे। और जो वांगजी था वो देखता पलट कर, और वीजिंग भी देखता है और वो बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता तुम। तभी जियांग चेंग देखता है और बोलता है ओह वीगा आप यहाँ। वो क्या है कि मैं ना यहाँ मेरे फ्रेंड्स के साथ आया था, मैंने मेरा ऑफिस देखना था तो मैं दिखा रहा हूँ उन्हें। वीजिंग दिखता है और फिर बोलता कि ओह ठीक है। इसके बाद वीजिंग जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप लेता है और काम करने लगता है। वहीं जो जियांग चैंग था वो तो उन सभी फ्रेंड्स को बता रहा था कि ये उसका है, ये फाइल्स भी एंड देन सब कुछ। फिर वो बोलता कि चलो ऑफिस रूम तो देख लिया, अब मैं तुम्हें बाहर का चीज़ दिखाता हूँ। इसके बाद वो रूम से चले जाते हैं, लेकिन वांगजी वहीं पर था एंड बस वो देख रहा था वीजिंग को घूर घूर के एकदम एक टक। जो वीजिंग था उसे फील होता है कि जैसे मानो कोई उसे घूर घूर के देख रहा हो। एंड ये फील होते ही वीजिंग तुरंत ही अपना सर ऊपर करता है एंड देखता है साइड में, तो वांगजी वहाँ बैठा हुआ था एंड बस वीजिंग को देख रहा था और अपने लिप्स को लिक कर रहा था। एंड ये देख कर वीजिंग की शौक के मारे आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वीजिंग बोलता है गुस्से में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांगजी दिखता है और बोलता है कि वो क्या है कि मैं ना आपको देख रहा था, आप ना बहुत ही क्यूट लग रहे हो, मेरा मन कर रहा है ना मैं अभी आपको इसी चेयर पे पिन करूं एंड देन आपको। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता शट अप, तुम जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। ये सुनकर वांगजी बोलता हाँ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो तुम्हारा ऑफिस देखने के लिए आए हैं ना, तो आप ऐसा मत करिए, आप ऐसे एरोगेंट बनते हुए अच्छे नहीं लगते हो, आपके फेस पर वो क्यूट वाली स्माइल ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको पता है जब आप स्माइल करते हो ना बिल्कुल बने लगते हो। एंड ये बोलकर वो दिखता है वीजिंग को, वीजिंग बोलता है शट अप एंड निकलो मेरे रूम से बाहर। तभी रूम पर नॉक होता है, वीजिंग बोलता कम इन एंड वैन किंग अंदर आती है और बोलती है कि बॉस वो आपकी मीटिंग रेडी है, हॉल वो आ चुके हैं क्लाइंट। वीजिंग देखता है और बोलता कि हाँ ठीक है मैं भी आता हूँ एंड तुम फाइल लेकर चलो। इसके बाद वैन किंग आती है और बोलती यस सर, एंड वो वीजिंग के पास से जो फाइल्स थी वो लेकर चली जाने लगती है। तभी वांगजी जो है वो बोलता है कि वैसे हम कल बाहर मिल सकते हैं, मुझे आपसे बात करनी है एंड आपके लिप्स काफ़ी टेस्टी थे। एंड ये बोल कर वो देखता है वीजिंग को एंड वीजिंग जो है बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता शट अप, एंड अगर दोबारा से तुमने बदतमीजी की तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। वांगजी बोलता माय बनी ऐसे मत किया करो तुम, आप जब ऐसे करते हो ना बिहेव तो अच्छा नहीं लगता, आप ना क्यूट ज़्यादा अच्छे लगते हो, ऐसे रूड एरोगेंट आप अच्छे नहीं लगते। एंड ये बोलकर वो वीजिंग की ओर विंग करता है, वीजिंग बोलता तुम शिमलेस। एंड फिर वो अपने आप को काउंट डाउन करता है और बोलता नहीं मुझे इसके मुंह नहीं लगना है। वीजिंग चुपचाप जो है वहाँ से सीधा निकल जाता है वैन किंग के साथ। वैन किंग जो है वो मीटिंग हॉल की ओर जा रही थी एंड वैन किंग जो है वो हंस रही थी एंड ये चीज़ वीजिंग को सुनाई देती है। वीजिंग मुड़ता है और बोलता है वैन किंग, एंड वो देखता है तो वैन किंग के फेस पर स्माइल थी। वैन किंग बोलती कि हाँ बॉस। वीजिंग बोलता वैन किंग तुम हंस रही हो मुझ पर? वैन किंग बोलती अरे नहीं नहीं वीजिंग मैं हंस नहीं रही हूँ,
मेरा मतलब है बॉस, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? हाँ, मैं आप पर थोड़ी ना हंस सकती हूँ। वी जिंग बोलता मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा, हाँ तो तुम इतना हंस कैसे सकती हो? ये सुनकर वैन किंग बोलती कि मैं क्या बताऊँ बॉस आपको भी ना, सच में वो बच्चा तो हाथ धो के आपके पीछे पड़ गया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है वो सच में ये सब कर रहा है। एंड हाँ, ये बात तो सही कही उसने। आप ना आई मीन स्माइल करते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हो, एकदम बनी टाइप। और मैंने पहली बार देखा है, पहली बार वीजिंग तुम्हें किसी से इरिटेट होते हुए। हाँ मैडम यू करती है, लेकिन इस तरह से तो नहीं। लेकिन वीजिंग मुझे लग रहा है कि ये बच्चा तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। वीजिंग बोलता शट अप वैन किंग, और तुम ये क्या नॉनसेंस की बातें कर रहे हो? एक तो वो पूरी तरह से परवर्ट बच्चा है, और अगर दोबारा से वो मुझे दिखा ना तो मैं उसे। एंड ये बोलकर वो देखता है वैन किंग स्माइल करती है और बोलते हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई चलो। एंड इसके बाद वो मीटिंग में आते हैं एंड वीजिंग अपनी मीटिंग को अटेंड करता है। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी मीटिंग कंप्लीट होती है। वी जिंग जो है वो वैन किंग को देखता है और बोलता है वैन किंग जाओ पता करके आओ वो चैंग चैंग और उसके फ्रेंड्स अभी भी यहीं हैं या वो चले गई। वैन किंग बोलती हाँ क्यों तुम्हें डर लग रहा है उस लैन वांग जी से? वी जिंग बोलता नहीं मुझे उससे डर नहीं लग रहा, मैं बस मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो बहुत ही परवट है। मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। वैन किंग बोलती कि ओ ठीक है वी जिंग गुस्सा मत करो, मैं जा रही हूँ ठीक है। वी जिंग बोलता हाँ जाओ। एंड इसके बाद वैन किंग तुरंत ही बाहर आती है एंड वो चेक करती है सारे ऑफिस के अंदर। वहीं वी जिंग तो बस अपना सर पकड़ कर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि कोई बच्चा इतना परवट कैसे हो सकता है सच में इस हद तक। सच में वी जिंग ऐसे ही बैठा रहता है थोड़ी देर, तभी वैन किंग आती है और बोलती है कि हाँ वी जिंग वो जा चुकी है। ये सुनकर वी जिंग एक चैन की सांस लेता और बोलता हाँ चलो चला गया। वैन किंग बोलते कि ओह सच में वी जिंग तुम तो उससे डर रहे हो? वी जिंग बोलता मैं डर नहीं रहा हूँ, बस मुझे पसंद नहीं है। वैन किंग बोलते ओह सच में? वी जिंग बोलता हाँ। एंड इसके बाद तुरंत ही वी जिंग अपने रूम से निकल जाता है और वो सीधा अपने रूम में आता है और फिर वैन किंग को देखता है और फिर वो टाइम चेक करता है और बोलता है हाँ वैसे भी लंच टाइम हो चुका है चलो लंच करते हैं। वैन किंग बोलते हाँ। एंड फिर इसके बाद वैन किंग कॉल करती है और थोड़ी ही देर के बाद उनका लंच आ जाता है। वी जिंग वैन किंग के साथ लंच करता है। जो अदर ऑफिस मेंबर्स थे वो सब जानते थे कि वैन किंग वी जिंग की फ्रेंड भी है और उसकी एम्प्लॉय भी है। एंड देन कुछ लोगों को जेलसी फील होती थी क्योंकि वी जिंग जो है वो वैन किंग के साथ काफ़ी अच्छे फ्रेंडली तरीके से रहता था। एंड देन वो काफ़ी चेयरफुल थे दोनों, एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे एज अ फ्रेंड वाला। लेकिन कुछ लोगों को ये बिल्कुल हज़म नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स एम्प्लॉयज़ थी जो वीजिंग को पसंद करती थी एंड काफ़ी सारे बॉयज़ भी थे जो वैन किंग को पसंद करते थे। लेकिन दोनों ही एक दूसरे को जो है वो फ्रेंड्स मानते थे और किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आते थे। लेकिन होता है ना, लोगों को जेलसी होती है जब कोई आपसे ज़्यादा ऊपर निकल जाए। एंड देन इसीलिए तो जो वीजिंग और वैन किंग थी वो मतलब अपना डिनर वगैरह जो भी लंच वगैरह है वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर से मीटिंग शुरू हो जाती है। वांग जी फिर वापस से जो है जियांग चेंग के साथ अपने बोल सकते हैं क्लब में आता है एंड देन फिर वहाँ पर बैठकर अच्छे से पार्टी करते हैं। अपनी पार्टी वगैरह करने के बाद फिर वो लोग वहीं पर बैठे हुए थे, तभी जो शू यांग था वो बोलता है कि अरे यार हम लोग ऐसे ही बहुत बोर हो गए हैं, क्यों ना हम एक काम करते ट्रिप पर चलते हैं सब लोग। क्या बोलते हैं, मैंने अभी पता किया है कि अभी ना एक बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पर हम क्लाइंबिंग कर सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, बहुत औसम जगह है। और मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं है, तो क्या बोलते हो चलें क्या यार? बहुत ही डेंजरस जगह है मैंने तो सुना है, और बारिश भी बहुत हो रही है एंड ऐसी जगह ऐसे मतलब ट्रिप पर जाना बहुत औसम होता है। क्या बोलते हैं आप सब, चलें क्या? एंड ये सब सुनने के बाद सभी फ्रेंड्स बोलते हैं कि हाँ सही कहा तुमने, वैसे भी हमें ये सब करना ही चाहिए, क्या बोरिंग चीज़ें रख करके हम ऐसे ही बोर होते रहेंगे, क्यों ना हम चलें ट्रिप पर। एंड यही सोच कर सभी लोग जो है वो एग्री करते हैं। वांग जी भी एग्री कर जाता है और पता कल चलना है, तो वो बोलते हैं कि 5 डेज़ के बाद, क्योंकि उस टाइम हमारी 2 छुट्टियाँ भी आ रही हैं बीच में। क्यों? ये सुनने के बाद सभी एग्री करते हैं और बोलते ठीक है 5 डेज़ के बाद हम लोग ट्रिप पर चलेंगे। इसके बाद सभी वापस से अपने घर चले जाते हैं। वांग जी फिर से ड्रंक हालत में अपने घर आता है और जो लायन सिचन थे वो जो है अपने रूम की ओर ही जा रहे थे एंड तभी वो देखते हैं कि एक वाज नीचे गिर जाता है। लायन सिचन पलट कर देखते हैं और उनके सामने वांग जी था। वांग जी नीचे सीढ़ियों के पास था और बस वो उस वाज को देख रहा था और बोलता हाँ तुम टूट गए, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं नया ले लूँगा। एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हुए उस वाज को देखता है और सर्वेंट को बुलाता है। सर्वेंट आती है और बोलते जी जी मास्टर। वांग जी देखता है और बोलता है इसे क्लीन कर दो और कल नया ले आना। तो वो सर्वेंट बोलती है ओके मास्टर एंड फिर वो चली जाती है वहाँ से उसे क्लीन करने के लिए सामान लाने के लिए। वांग जी ऐसे लड़खड़ाते हुए जो है अपने रूम की ओर जा रहा था, तभी अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि सीढ़ियों के ऊपरी साइड में लान सेचन खड़े हुए थे। वांग जी देखता है लान सेचन को और उसे इग्नोर करता है और जाने लगता है। तभी लान सेचन बोलते हैं कि ये इस तरह से तुम कैसे आ सकते हो घर में इतनी रात को, अभी इस हालत में? वांग जी जो है वो देखता है और बोलता हाँ किसी ने मुझे कुछ कहा क्या? चलो ऐसे ही मेरे भी कान बजते रहते हैं। एंड ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी लान सेचन बोलते हैं ये तुमने नहीं कमाया है पैसा, समझ आया, जो ऐसे बर्बाद करते फिरते हो। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो रुक जाता है
और अपनी आइज़ क्लोज करता है और फिर वो स्माइल करता है और बोलता है, ओह रियली, हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे डैड का है, हाँ। एंड ये बोल कर वो चला जाता है वहाँ से। लान से चंद देखते हैं और वो बोलते हैं, हाँ ये इस तरह से कैसे बिहेव कर सकता है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ और इसे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, ये इतनी रात को ड्रंक करके आता है, हाँ इसकी शहरत पर क्या असर पड़ता है, हाँ और ऊपर से इतने इतने ड्रंक करके ये कैसे कर सकता है ऐसा सब कुछ। एंड ये बोलकर वो गुस्सा करते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग को वांग जी की आइज़ ओपन होती हैं और एज़ यूजुअल लायन किरण उसी के रूम में थे एंड वो वांग जी को देख रहे थे और फिर वो बोलते हैं, वांग जी उठता है और बोलता है, अंकल प्लीज़ सोने दीजिए ना, आप इतनी जल्दी मुझे क्यों उठा देते हो, आपको पता है ना मैं थक जाता हूँ। ये सुनकर लायन किरण गुस्सा करता है और बोलता है, वांग जी उठो अभी, तुम बहुत बदतमीज़ हो गए आजकल, हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता भी है ना तुम्हें कॉलेज जाना होता है, टाइम देखा है तुमने। वांग जी बोलता है, कोई बात नहीं अंकल, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो पता है ना मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैं 1 सेकंड में सब कुछ कर सकता हूँ। एंड ये सुनने के बाद लायन किरण गुस्सा करते हैं और बोलते, वांग जी मैंने कहा उठो अभी की अभी। वांग जी बोलता, हाँ ठीक है। एंड वो उठकर बैठ जाता है और देखता है और बोलता, हाँ। लायन किरण बोलते, वांग जी टाइम देखो। वांग जी देखते टाइम और बोलता, हाँ ये ओ माय गॉड, सॉरी अंकल मैं लेट हो गया, बस 12 ही तो बचे हैं ना। लायन किरण देखता और बोलता, वांग जी 12 बज चुके हैं, तुम्हें पता भी है, तुम इतनी ड्रिंक क्यों करते हो वांग जी। वांग जी बोलता है कि अंकल मुझे ड्रिंक करना पसंद है, ड्रिंक बहुत अच्छी होती है, आपको पता है इससे ना आपको किसी की याद नहीं आती, किसी की नहीं आती, ना ही तो आपको मम्मा की याद आती है और ना ही आपको डैड की याद आती है, आप ना एकदम फ्री फील करते हो, मुझे वो। एंड ये बोलकर वो रुक जाता है। लायन किरण समझ जाते हैं कि वांग जी क्या बोलना चाहता है। इसके बाद वो बोलते हैं, वांग जी जो हो गया सो भूल जाओ, और अपनी एक अच्छी सी लाइफ को स्पेंड करो। और वांग जी तुम भूलो मत कि तुम यहाँ कंपनी के 65% शेयर होल्डर हो कंपनी में, तुम इस कंपनी के न्यू हायर होगे और तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए वांग जी। वांग जी बोलता है, अंकल जब करूँगा तब देख लूँगा, अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, मुझे बस ऐसे ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, मुझे इन सब चीज़ों से मैं नहीं पढ़ना, मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना है, मैं नहीं चाहता ये सब करना अंकल। यानी बोलकर वो उठ कर चला जाता है सीधा। वांग जी बात लेता है, लायन किरण जो है वांग जी के लिए खाना लगाने के लिए बोल देता है। लगभग आधे घंटे के बाद वांग जी बाहर आता है अच्छे से रेडी होकर और फिर वो जाता है और जाने के बाद अच्छे से ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाने के बाद वांग जी बोलता है, भाई अंकल मैं कॉलेज जा रहा हूँ। लायन किरण बोलते हैं कि हाँ मैं पहली बार देख रहा हूँ जो 12 बजे कॉलेज जा रहा है और 2 बजे तुम्हारा कॉलेज फिनिश भी हो जाएगा। वांग जी बोलता है, इट्स ओके ना अंकल, एक क्लास तो लगाऊंगा ना। एंड ये बोलकर वो चला जाता है। लायन किरण बोलते हैं, इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। एंड फिर वो भी अपने काम के लिए चले जाते हैं। अब हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉलेज आता है। कॉलेज आने के बाद बस वो अपने फ्रेंड्स का वेट करता है, वहीं जो लोबी थी वहाँ जाता है और वहाँ पर बैठा रहता है और अपना फ़ोन चलाता है और बस अपना काम करता रहता है और एक बुक निकालता है और इसे रीड करना शुरू करता है। लगभग 1 घंटे के बाद उसका जो कॉलेज था वो ओवर हो जाता है एंड सभी फ्रेंड्स आ जाते हैं। वांग जी फिर उनके साथ बैठता है एंड वो निकल जाते हैं अपना एंजॉय करने के लिए। वहीं हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग की लाइफ ऐसे ही कट रही थी। वी जिंग जो है वो बस डे बाय डे परेशान होता जा रहा था और बस वो सोच रहा था कि क्या करे वो। सच में ये मैडम यू ने तो उसकी लाइफ को पूरा हेल बना के रख दिया है। ऐसे ही करके 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। वी जिंग जो है वो डिसाइड कर लेता है अब पूरी तरह से कि अब वो इस जियांग कंपनी को और हैंडल नहीं कर पाएगा और वैसे भी जियांग चेंग का बर्थडे आ रहा है, देन वो हो जाएगा, देन अपनी कंपनी वगैरह संभाल लेगा। वी जिंग इन सब चीज़ों से छुटकारा पा लेगा और अब वी जिंग सोचने लगता है कि अब उसे नेक्स्ट क्या करना होगा। वी जिंग जो है वो अपनी इस जो कंपनी थी इसे छोड़ देता है एंड देन वो अपनी लैपटॉप निकालता है एंड देन जो वी जिंग ने शुरू की थी यीलिंग नाम से अपनी एक कंपनी, उस पर फोकस करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करके 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन के अंदर वी जिंग ने बस अपनी पुरानी जो अपनी कंपनी थी उस पर ही फोकस करना शुरू किया था। और वी जिंग ऐसा नहीं था कि जियांग कंपनी में काम नहीं कर रहा था, वो उसे भी कर रहा था और अपनी जो कंपनी थी अदर जो कि सबसे छुपी हुई थी उस पर भी काम कर रहा था। वी जिंग की वो कंपनी कोई हाई फाई कंपनी नहीं थी, वो थी एक छोटी सी कंपनी थी जिसके अंदर ओनली सिर्फ 20 एम्प्लॉय ही काम करते थे और वी जिंग की ये सारी कंपनी वी जिंग का एक फ्रेंड जिसका नाम शाओ शिंगचन था वो संभाल रहा था और वी जिंग ने उसे सभी इंस्ट्रक्शन दे के रखे थे। फिलहाल वहीं का हेड वही था या कहीं की बॉस वही था और वो सभी चीज़ें अच्छे से कर रहा था। वी जिंग उससे बात करता है और शाओ शिंगचन वी जिंग को बता देता है कि हाँ चिंता मत करो वी जिंग, उसने सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से हैंडल की है और हमें कुछ 2 न्यू प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं जिसके बाद हमारी कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रो करेगी। और ये सुनकर वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है ये बहुत ही अच्छा है।
इसके बाद वीजिंग फ़ोन को कट करता है और वो अपना काम वगैरह करके जो है वापस अपने घर आता है। और आज वीजिंग जो है वो अपने घर आता है तो देखता है कि काफ़ी अच्छे से डिनर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग। और वीजिंग ये सब देखने के बाद अपना सर पकड़ता है और वो अपने रूम में चला जाता है। तभी वीजिंग को एक सर्वेंट आकर इन्फॉर्म करती है कि सर आपको रेडी होना है, आज लान फैमिली यहाँ पर आने वाली है। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ ठीक है, और उसे जाने के लिए बोलता है। इसके बाद वीजिंग खुद जाता है, अच्छे से रेडी होता है और वो बस नॉर्मली रेडी होता है जैसे वो मतलब होता है वैसे ही। और वीजिंग नीचे आता है तो देखता है लायन फैमिली आ चुकी थी और मतलब बोल सकते हैं लायन किरण भी आए हुए थे, लायन सिचन भी थे और ऑब्वियसली उनकी मॉम भी थी। एंड वो वीजिंग को देखती हैं और मुंह बनाती हैं। उनकी नज़रों में तो वीजिंग एक थर्ड क्लास बॉय ही था और वो ज़्यादा कुछ भाव भी नहीं देती हैं। इसके बाद वो सब दिखाने के लिए वीजिंग की तारीफ़ करती हैं और फिर उसके बाद वो लोग कुछ बातें करते डिस्कस करते हैं और फिर डिनर पर जाते हैं। डिनर पर बैठ जाते हैं सभी लोग डाइनिंग टेबल पर। एंड फिर वहाँ पर वो डिनर करना शुरू करते हैं। डिनर होता है उन सभी का और वो खाते टाइम जो है वो ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि लायन फैमिली में रूल है खाते टाइम बात नहीं किया जाता, इसीलिए। फिर खाना वगैरह हो जाने के बाद सभी आकर बैठ जाते हैं अपनी जगह पर और फिर वो लोग डिस्कस करने लगते हैं वीजिंग की वेडिंग का। और वो लोग जो है वो ऑलमोस्ट 8 डेज़ के बाद वीजिंग और लायन सिचन की वेडिंग को फिक्स करते हैं। वीजिंग देखता है जिससे उसकी शादी होने वाली है और वीजिंग देखता है कि वो पर्सन भी खास वीजिंग में इंटरेस्टेड नहीं है और वीजिंग सोचता है कि चलो ये इंसान तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जब लायन सिचन को वीजिंग देखता है तो उसे ना सिमिलर लगता है और वीजिंग ये सोच कर अपनी आँखें बड़ी बड़ी करता है और बोलता हाँ ये मुझे क्या हो रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उस इंसान के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, नहीं वीजिंग ये और वो नहीं बिल्कुल नहीं। एंड वीजिंग इग्नोर करता है इन सभी चीज़ों को। और हाँ, यहाँ पर वांगजी नहीं आया था क्योंकि वांगजी में इन सभी चीज़ों को कोई इंटरेस्ट नहीं था और वांगजी को पता चला था कि उसकी गगा की ही जो शादी होने वाली है यानी कि लायन सिचन की, लेकिन वांगजी ने इग्नोर कर दिया और उसने आते टाइम भी अपने जो है अंकल से कहा यानी कि जो लायन किरण है उनसे कि वो नहीं आएगा। और वैसे भी वो 1 डेज़ के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रहा है, उसे नहीं पता भी वो कितने दिनों बाद वापस आएगा और उसे वेडिंग वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके साथ उसके गगा आई मीन उसके भाई को शादी करनी है वो कर ले, लेकिन वो कुछ भी नहीं करेगा। ऑब्वियसली अगर वो लोग वांगजी को एज अ बोल सकते हैं अपना ब्रदर और अपना सन नहीं मानते तो वांगजी क्यों करेगा। इसलिए वांगजी चुपचाप करके निकल जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए और ये लोग यहाँ पर आ गए थे। इसके बाद वो डिसाइड कर लेते हैं कि 8 डेज़ के बाद वीजिंग की वेडिंग और लायन सिचन की वेडिंग फिक्स होती है। इसके बाद सभी डिस्कस करते हैं क्या कुछ करना है और फिर वो डिस्कस करके चले जाते हैं। वीजिंग अपने रूम में आता है और बोलता है हाँ कितना बोरिंग था ये सब चीज़ें, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। वीजिंग फिर चुपचाप करके सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे वीजिंग उठता है, फिर से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और वो फिर से अपनी मीटिंग्स को अटेंड करता है। वहीं वांगजी जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ टूर पर निकल जाता है और वो बोल कर जाता है कि वो कोई शादी वादी अटेंड नहीं करेगा। उसके डैड यानी कि जो चिंग हनजुन थे वो वांगजी को डांट लगाते हैं, उसे जाने के लिए मना भी करते हैं, लेकिन वांगजी एक बार भी अपने डैड कर पलट कर नहीं देखता और वो बोल कर जाता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको जो करना है वो करिए, मुझे नहीं मतलब है। और वो चला जाता है और चिंग हनजुन बहुत गुस्सा भी होते हैं और लायन किरण को भी बोलते हैं कि वो समझाता क्यों नहीं वांगजी को। वांगजी एक सिर्फ उन्हीं की बात मानता है, लेकिन लायन किरण भी बोलता है कि वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, वो वांगजी को किसी चीज़ के लिए भी फोर्स नहीं करेगा, जो वांगजी का मन होगा वांगजी वही करेगा। और उसके बाद तो चिंग हनजुन कुछ भी नहीं बोल पाते और सभी लोग जो है वेडिंग की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। ऐसे ही करके जो है वो डी बीत जाते हैं और वांगजी अपने फ्रेंड्स के साथ फुल एंजॉय कर रहा था। वो तो बस पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था और ऐसे ही करके लगभग डे क्लियर हो जाते हैं और आज वीजिंग की वेडिंग का डे था। सभी लोग हैप्पी थे, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर मैडम यू तो सबसे ज़्यादा हैप्पी थी कि फाइनली उनकी लाइफ से ये वीजिंग नाम की मुसीबत जा रही है। और वीजिंग जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हैप्पी था ये सोच के कि अब वो जियांग कंपनी या फिर जियांग फैमिली उस पर कोई दावा नहीं कर सकती है। वीजिंग इसके बाद फ्री हो जाएगा पूरी तरह से। और जो मैडम यू थी उन्होंने कहा दिया था कि जो वीजिंग है उसकी वेडिंग के बाद वीजिंग को कोई ज़रूरत नहीं है जियांग कंपनी में आने की, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो लायन फैमिली में जा रहा है, देन हो सकता है कोई मतलब डेटा वगैरह दे दे। और वीजिंग ये सुनकर शॉक था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैडम यू इतनी गिरी हुई सोच सकती हैं, लेकिन वीजिंग इग्नोर करता है और सोचता है कि चलो उसका बर्डन कम हो जाएगा। दूसरी ओर से जो लायन सिचन थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जैसे ही उसके बॉयफ्रेंड को पता चला था कि लायन सिचन बैटिंग कर रहा है तो वो तो बहुत गुस्सा हो गया था। लायन सिचन ने समझाया कि वो उससे कोई प्यार नहीं करते हैं और कुछ दिनों के बाद वो डिवोर्स दे देंगे, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो उससे ब्रेकअप कर चुका था और ये चीज़ लायन सिचन को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वीजिंग की वजह से वो उससे शादी कर रहा है, दैन इसी के लिए ये सब हो रहा है। सब इस वीजिंग के आने की वजह से उसके लाइफ में ग्रहण ही लग चुका है
और ये सब चीज़ें लान सेजन को और भी गुस्सा दिला रही थी और वो बस वीजिंग को कर्स कर रहा था और बोल रहा था अपने मन में वहाँ पर खड़ा होकर स्टेज पर कि वो इस वीजिंग की लाइफ को हल बना देगा। और बस वो लोग यही सब सोच रहे थे। वहीं जो लान शी थी वो तो बस चुपचाप करके खड़ी हुई थी और तमाशा देख रही थी, क्योंकि उसे यही करना था, क्योंकि ऐसे ही करके वो इस चिंग हनजुन को अपनी क्लोज कर लेगी, जो कि इतने सालों में वो नहीं कर पाई, और अपनी नज़रों में अच्छा बनी रहेगी उसकी नज़रों में, और वो प्रॉपर्टी नाम करवा लेगी। और वो सोच रही थी कि वो कैसे बस प्रॉपर्टी को नाम करवाए उस वांगजी के नाम से हटा के, और बस वो और उसका बेटा ही इन सभी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करे। और यही सोच कर वो बस स्माइल कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग को लाया जाता है। वीजिंग चुपचाप करके अकेला ही आ रहा था, क्योंकि मैडम यू तो ये सब करने वाली नहीं थी। वीजिंग आता है एंड देन फिर उसके बाद वो प्रीस्ट खड़ा होता है वहाँ पर, फिर वीजिंग भी जाकर खड़ा होता है एंड देन उनकी वेडिंग रिचुअल शुरू होते हैं। दोनों में से कोई इंटरेस्टेड नहीं था इस वेडिंग के अंदर, और प्रीस्ट चुपचाप करके जो करना था वो कर देता है। इसके बाद उनकी बारी आती है किसिंग करने की, एंड ये देख कर तो दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और लान सेचन जो है वो फेस टर्न करते हैं, और जैसे ही उनकी एक नज़र एक पर्सन पर पड़ती है तो वो वहीं पर स्टैंड रह जाते हैं और फ्रीज हो जाते हैं। और बस अब वो देख रहे थे प्रिस्ट को। प्रिस्ट बोलता है प्लीज़ आप लोग मैरिज को सील करिए एक किस के ज़रिए। एंड ये सुनने के बाद दोनों की आंखें बड़ी बड़ी थी और दोनों को समझ नहीं आ रहा था। लान सेचन घबराए हुए थे और वीजिंग तो उससे भी ज़्यादा था। वीजिंग अपनी आइज़ क्लोज करता है और उसे तभी वांगजी का वो किस किया वो याद आता है, एंड वीजिंग जो है वो बोलता हाँ, एंड झटके से वीजिंग अपनी आइज़ ओपन करता है और बोलता है इस टाइम मुझे उसकी याद क्यों आ रही है, वो परवट बच्चा। हाँ, एंड वीजिंग सोचता है कि पता नहीं क्यों उसे बार बार वांगजी की याद आ रही है। पता नहीं, क्योंकि उस वांगजी ने वीजिंग को इतना इरिटेट किया था 2-3 दिन के अंदर कि वीजिंग कभी इतना इरिटेट हुआ ही नहीं था, और वीजिंग की लाइफ ऐसी थी भी नहीं। इसके बाद जो लान सेजन थे वो वीजिंग का हाथ पकड़ते हैं और उसके हाथ पर जो है अपना थंब रखते हैं, यानी किसी को पता ना चले, और उस अपने थंब पर ही किस कर देते हैं। और सभी लोग बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं भाई ये क्या है। जब भी किसी की वेडिंग होती है वो इस चीज़ के लिए डेस्परेट होते हैं, लेकिन इसमें सीन में तो ये नहीं था। और फिर सभी लोग कोई बात नहीं चलो क्लैपिंग करते हैं। उसके बाद कंप्लीट हो जाती है उनकी वेडिंग, और फिर वो सभी लोग उन्हें आकर गिफ्ट्स देते हैं, उन्हें जो है वेल विशिंग देते हैं, और ऐसे ही करके नाइट बीत जाती है। एंड फिर वो सभी लोग डिनर वगैरह करते हैं, पार्टी वगैरह एंजॉय करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। वीजिंग तो पेट भर के खाना खाता है, क्योंकि सच में इस चक्कर में वीजिंग ने खाना ही नहीं खाया था, और जो बोल सकते वैन किंग थी वो वीजिंग के पास थी, और जो लान सेजन था वो तो भाई चुपचाप करके खड़ा हुआ था अपनी मॉम के पास, और उसकी मॉम उसे कुछ समझा रही थी। वीजिंग के पास वैन किंग जो है वो बोलती है वीजिंग क्या तुमने कुछ सोचा है? वीजिंग बता हाँ क्या सोचा है? तो वो बोलती है कि इसके बाद तुम्हारी वेडिंग नाइट होगी। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता वेडिंग नाइट, ये क्या बकवास है, कोई वेडिंग नाइट नहीं होगी, मैं उसे खुद को टच तक नहीं करने दूंगा। और क्या करेगा वो लोग? नहीं बिल्कुल भी नहीं। वैन किंग बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वीजिंग रिचुअल्स तो रिचुअल होते हैं ना। वीजिंग बोला चुप करो, कोई रिचुअल्स नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है, क्योंकि देखा ना तुमने उसने कैसे किया सब। तो वो बोलती कि हाँ वैसे तुम्हारे लिए अच्छा है वीजिंग, बस 1-2 महीने रहो एंड देन उसे डिवोर्स दे दो। वीजिंग बोलता हाँ मैं यही करूँगा। और वैन किंग तुम मेरे लिए डिवोर्स के पेपर रेडी रखो। वैन किंग बोलती कि अरे वो तो मैंने पहले रेडी कर लिया। वीजिंग देखता और बोलता हाँ बहुत स्मार्ट हो तुम। वैन किंग बोलते ऑफ कोर्स। और फिर वैन किंग बोलती कि वैसे वीजिंग मैंने जैंग कंपनी छोड़ दी है। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या है? तो वैन किंग बोलते मुझे पता है कि मैडम यू कल ही अनाउंस कर देंगी कि जियांग चेंग जो है वो यहाँ का न्यू बॉस है, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पर काम कर पाऊँगी, और मैं जानती हूँ अच्छे से मुझे तुम जॉब दोगे, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हारे पास ही रहूँगी और पीछा नहीं छोड़ने वाली तुम्हारा। वीजिंग मुँह बनाता और बता तुम भी ना। तो या जो वैन किंग थी वो बोलती कि हाँ हाँ मुझे पता है मैं कैसी हूँ, और चलो मुझे जल्दी से जल्दी अपने न्यू सेक्रेटरी अपॉइंट कर लो। मिस्टर वी वूजियान नहीं लान वूजियान। वीजिंग बोलता शट अप वैन किंग, एंड हाँ ठीक है तुम मेरी सेक्रेटरी बन के रहोगी ओके। ये सुनकर वैन किंग स्माइल करती है और बोलती हाँ तो मुझे बता देना कल कहाँ पर कैसे आना है। वीजिंग बता कल तो नहीं, आई थिंक 2-3 दिन लग जाएंगे, मुझे देखना पड़ेगा ना इस फैमिली में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं। इसके बाद वैन किंग बोलती कि हाँ सही कहा, चलो कोई बात नहीं मुझे कॉल कर देना ओके। तब तक मैं अपने भाई के साथ थोड़ी सी अपनी लाइफ को एंजॉय कर लूँगी, तुम्हारे साथ रहकर अपनी लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। वीजिंग बोलता हाँ रहने दो। इसके बाद ऐसे ही वो लोग पार्टी कंप्लीट करते हैं, और फिर वीजिंग की बारी आती है लान मैंशन जाने की। वीजिंग जो है वो घर को देखता है, और हाँ भाई उसे बुरा लगता है घर को देखने के बाद, क्योंकि वीजिंग बड़ा हुआ है यहाँ पर बचपन से लेकर अब तक। देन जियांग फेंगमैन के साथ उसकी यादें और बहुत सारी चीज़ें हैं। वीजिंग जो है वो अपने बैग को देखता है, जो कि ऑब्वियसली पहले ही रख दिया गया था एंड डिग्गी के अंदर। इसके बाद वीजिंग चुपचाप करके बैठ जाता है। लान सेचन भी आकर बैठते हैं और सभी लोग लान मैंशन के लिए निकल जाते हैं। मैडम यू तो बहुत खुश थी भाई, सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। आंसू तो क्या ही बोलेंगे, सभी स्माइल कर रहे थे। और वीजिंग ना मतलब उसे दुख हो रहा था कि इतने साल वो इस घर में रहा और
सच में सब लोग उसे यहाँ से भगाना चाहते हैं, लेकिन वीजिंग अंदर से खुश भी था कि चलो अब ये सब ताने तो उसे सुनने नहीं मिलेंगे। जियांग फैमिली से वो पूरी तरह से फ्री हो गया है आज। और लगभग थोड़ी ही देर के बाद, आधे घंटे ड्राइव करने के बाद वो पहुंच जाते हैं जियांग में, आई मीन लान मैंशन। वीजिंग आता है और देखता है और बोलता है ओ माय गॉड, सच में लान मैंशन इतना ब्यूटीफुल एंड डेकोरेशन तो ओ भाई क्या ही बोले। और सभी न्यूज़ चल चुकी थी हर जगह कि लान सेजन की शादी हो चुकी है वीजिंग के साथ। और सभी लोग जो है एक एक करके अंदर आते हैं। वीजिंग का ग्रैंड वेलकम किया जाता है वहाँ पर, और वीजिंग को जो लान सेजन के रूम में बिठा दिया जाता है। और वीजिंग देख रहा था रूम को, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वेडिंग नाइट के लिए डेकोरेट कर दिया गया था। और वीजिंग जो बस जो है सब चीज़ें देख रहा था और बोल रहा था कि ये सब चीज़ें क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जो है अपने बैग को लेता है और उसमें से अपने क्लॉथ निकालता है और चुपचाप करके जाता है और वहीं पर जो है बैठ जाता है। और अपनी क्लॉथ को वहीं पर रख दिया था उसने, क्योंकि ऑब्वियसली उसे चेंज करना होगा ना। लेकिन थोड़ी देर वेट करता है। लगभग थोड़ी ही देर के बाद जो लान सेजन थे वो आते हैं और वीजिंग देखता है उन्हें, क्योंकि वीजिंग जो है बेड पर बैठा हुआ था। वीजिंग खड़ा हो जाता है, लान सेजन आते हैं और वीजिंग के पास जाते हैं। और वीजिंग जो है थोड़ा सा मतलब डर जाता है कि ऐसे अचानक से अपने सामने देखकर इस पर्सन को। और लान सेजन की हाइट वगैरह काफ़ी अच्छी थी और वीजिंग से वो बड़े भी थे, लगभग 32 ईयर्स के थे वो। उन दोनों के बीच में ओनली 2 ईयर्स का गैप था, लेकिन उनकी बॉडी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी। वीजिंग देखता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता। जो लान सेजन थे वो डायरेक्टली वीजिंग को उसके नेक से पकड़ते हैं और उसे पुल के ऊपर पिन करते हैं और बोलते हैं कि आइंदा से मेरे सामने मत आना। और वीजिंग शॉक, पूरी तरह से शॉक, वो देखता है और बोलते ये। लेकिन लान सेजन जो है वो वीजिंग के नेक को प्रेस करते हैं और बोलते हैं तुम्हारी वजह से मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया और तुम जो हो वो दूर रहना, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। मैं तुम में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और जैसे ही मेरा वो बॉयफ्रेंड मान जाएगा उसके बाद मैं तुरंत ही तुम्हें इस रूम से, क्या इस घर से और अपनी लाइफ से भी धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। और बिल्कुल भी ये मत सोचना कि तुम यहाँ पर मेरे हस्बैंड की तरह रह पाओगे, समझ आया ना तुम्हें। और वीजिंग जो है वो अपनी आइज़ को बंद करता है और बोलता है इस तरह की इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की। इससे पहले कि वीजिंग कुछ कर पाता तभी जो लान सेजन था उनका फ़ोन रिंग करता है। और ये देखकर लान सेजन तुरंत ही जो विंग के नेक को छोड़ते हैं और अपना फ़ोन निकालते हैं और देखते हैं और बोलते हैं बेबी, एंड वो तुरंत ही फ़ोन को पिक करते हैं। लान सेजन को घूर घूर के देखता है और अपने मन में बोलता है इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा ट्रीट करने के लिए, हाँ इसको तो मैं। एंड तभी जो लान सेजन थे वो फ़ोन पर बोलते नहीं नहीं बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बिल्कुल भी उससे प्यार नहीं करता। एंड दूसरी ओर से एक पर्सन बोलता है कि ओह तो तुम मुझसे प्यार करते हो, हाँ तो तुमने शादी क्यों की। यह सुनने के बाद जो लान सेजन थे वो बोलते कि देखो शादी करना मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ। एक तो मेरे डैड, मैं मानता हूँ कि अगर मैं उन्हें बोलता मुझे नहीं करनी तो मैं नहीं करता, लेकिन मेरी मॉम, मुझे मुझे फैमिली प्रेशराइज किया गया था, मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जल्द से जल्द इस इंसान को डिवोर्स दे दूँगा। एंड वीजिंग जब ये डिवोर्स की बात सुनता है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वीजिंग बोलता हाँ डिवोर्स, ओ माय गॉड ये मुझे डिवोर्स दे देगा, हाँ चलो मैं भी यही चाहता था। और फाइनली ये इंसान बोल रहा है कि ये मुझे डिवोर्स दे देगा। अब तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर वीजिंग चुपचाप करके वहीं पर खड़ा रहता है और बोलता लेकिन इस इंसान ने हिम्मत कैसे की मेरे नेक पकड़ने की, हाँ। लेकिन वीजिंग रुक जाता है और बता सोचता है कि हाँ एक काम करता है, सही है ये इंसान उसे डिवोर्स दे देगा और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। हाँ सच में आराम से अपने अपार्टमेंट में छोटे से घर में और अपनी छोटी सी कंपनी को चला पाऊंगा, बस मुझे और कुछ भी नहीं करना। और मैं चाहता हूँ, मैं वो तो कंपनी भी नहीं चलाना चाहता, मैं बस एक छोटी सी पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं हूँ और बस मैं और कोई भी नहीं। एंड ये बोलकर वीजिंग जो है एक बहुत ही मतलब बोल सकते हैं लोनली स्माइल करता है। इसके बाद वो बस जाकर बैठ जाता है। जो लान सेजन थे वो बोलते नहीं बेबी ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, देखो मैं कुछ ही टाइम के बाद उसे डिवोर्स दे दूंगा और उसके बाद तुमसे शादी करूँगा। बेबी तुम जानते हो ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो दूसरी ओर से पर्सन बोलता है कि ओह रियली तुम मुझसे प्यार करते हो तो साबित करो। ये सुनने के बाद जो लान सेजन थे वो बोलते हाँ क्या करूँ। तो बोलता है कि तुम एक काम करो, इस इंसान के साथ जो भी है इसके साथ तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे रूम में है ना, अभी के अभी इसे मेरे आंखों के सामने बाहर निकालो, मुझे वीडियो कॉल के ऊपर दिखाओ। और अगर ये इंसान तुम्हारे रूम के अंदर आया और अगर आया और इसने और तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनने के बाद वो पर्सन बोलता है नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड लान सेजन बोलते हैं उस पर्सन को
तो फिर वो देखते हैं अपना फेस टर्न करके और जो कॉइल थी वो वीडियो पर ट्रांसफ़र करते हैं और फिर जो पर्सन था वो घूर के देखता और बोलता करो। एंड हम वी जिंग को देखते हैं, वी जिंग अपना फ़ोन निकाल के वैन किंग का कॉल करने वाला था कि ये इंसान बोल रहा है कि उसे डिवोर्स दे देगा और ये तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है और फाइनली उसे डिवोर्स मिल जाएगा बहुत ही जल्दी और वी जिंग इन सब चीज़ों फ्री होगा। बस वी जिंग यही सोच कर जो है वो अपने वैन किंग को कॉल करने वाला था, तभी एक पर्सन आता है और कोई नहीं लान शिचन था, वो आता है और वी जिंग को पकड़ता है टाइट करके उसके हाथ से और उसे पकड़कर रूम से बाहर धक्का मार देता है और वी जिंग सीधा नीचे फ्लोर पर गिरता है और फ्लोर पर गिरने की वजह से जो रेलिंग थी वो वी जिंग के सर पर लग जाती है और वी जिंग के सर पर निशान बन जाता है चोट का। वी जिंग बोलता आउच एंड तभी डोर बंद कर लेता लान शिचन और बोलता देखो बेबी मैंने उसे बाहर निकाल दिया, हाँ मुझ पर गुस्सा मत करो। एंड वी जिंग जो है वो अपने आप को बैलेंस करता है और फिर उठता है और अपना सर टच करता है तो उसके सर से ना ब्लीडिंग हो रही थी। वी जिंग देखता बोलता हाँ ये ओ गॉड ये इंसान क्या है, जानवर कहीं का। एंड वी जिंग जो है वो बोलता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ। वी जिंग बोलता अब मैं क्या करूँ। वी जिंग देखता है तो अब पूरे जो होल था लान मैंशन का उसमें अंधेरा हो चुका था एंड ऑफ कोर्स अभी रात का टाइम था, लगभग 12 के आसपास हो गए थे ये सब चीज़ें होने के बाद और अब कौन होगा। वी जिंग बोलता मैं क्या करूँ, शायद एक काम करता हूँ, मैं कोई रूम ढूंढ लेता हूँ ऐसे ही और उसमें चला जाता हूँ रात के लिए, मॉर्निंग को देखूँगा कि क्या करना है। इसके बाद वी जिंग जो है वो देखता है इधर उधर और ढूंढना शुरू करता है। तभी वी जिंग को जो है वो साइड वाला कॉर्नर में एक रूम नज़र आता है। वी जिंग देखता है और बोलता हाँ ये चलो जो भी हो। वी जिंग जाता है उस रूम के पास और वी जिंग उसके डोर को थोड़ा पुश करता है और वो डोर ओपन हो जाता है। वी जिंग बाकी का रूम नहीं था कि ऐसे चेक नहीं किया था, वी जिंग ने सब रूम चेक किए थे लेकिन सभी लॉक थे और वी जिंग के पास भाई कीज़ थोड़ी ना है, इसलिए वी जिंग उस रूम का जो डोर नॉक करता है या पुश करता है तो वो ओपन हो जाता है। वी जिंग अंदर आता है और वो बिल्कुल कुछ भी नहीं देखता। वी जिंग को जो है वो रोशनी आ रही थी चांद की तो उससे बैड नज़र आता है। वी जिंग जो है वो फिर जाता है और जो रूम था उसके लाइट्स को ऑन करता है और वी जिंग देखता रहता है हाँ ये कैसी लाइट है। एंड वहाँ पर लाइट ऑन होती है, ज़्यादा मतलब एकदम हैवी लाइट नहीं होती, बिल्कुल डिम लाइट ऑन होती है। वी जिंग मुँह बनाता है और फिर वो ड्रॉवर ओपन करता है, उसमें से कुछ बैंडेज वगैरह निकालता है फर्स्ट एड बॉक्स से और फिर अपनी बैंडेज करता है सर की और फिर उसके बाद वो देखता है बेड और बोलता है हाँ अभी मुझे नींद आ रही है, मॉर्निंग को देखूँगा इस इंसान को। तो मैं वी जिंग तुरंत ही जाता है और बेड पर लेट जाता है और वी जिंग पिलो लेता है, उसे हक करके सो जाता है। अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है 1 घंटे बाद का सीन। वी जिंग तो फुल नींद में हो चुका था। एक कार आकर जो है लान मैंशन के सामने रुकती है। जो वांगजी था वो निकल कर बाहर आता है तो वांगजी के फ्रेंड्स जो देखते हैं और बोलते ओह माय गॉड वांगजी तुम्हारा घर तो आज इतना चमक क्यों रहा है। हाँ क्योंकि ओबियसली बाहर से तो डेकोरेशन थी एंड देन लाइटिंग वैसी ऑन थी। वांगजी देखता है और बोलता कि हाँ मेरा घर ऐसे क्यों है, क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ एंड फिर वांगजी जो है वो अंदर आता है और फिर वो गार्ड को देखता है और बोलता है ये घर इतना डेकोरेट क्यों है। ये सुनने के बाद जो गार्ड था वो देखता है शॉकिंग आई से और बोलता है कि वो ये यंग मास्टर आज लान सिचन सर की वेडिंग थी ना इसीलिए। ये सुनकर वांगजी दिखता है और बोलता है कि ओह हाँ चलो हो ही गई उसकी वेडिंग। हाँ एंड फिर वो ये बोलकर मुँह बनाता है और वो चुपचाप करके घर के अंदर जाना शुरू करता है। वांगजी अंदर आता है एंड वो जो गेट था मेन का घर का वो ओपन करता है एंड देन अंदर आता है। इसके बाद एक सर्वेंट जो गार्ड था वो डोर को बंद कर देता है। वांगजी सीधा स्टेयर से लेकर अपने रूम के ऊपर जाना शुरू कर देता है। रात का 1 बज रहा था। वांगजी जो आता है और देखता है तो उसका जो रूम था वो उसे पुश करता है एंड देन डोर ओपन होता है। वांगजी अंदर आता है और रूम के अंदर अंधेरा था बिल्कुल। वांगजी अपना बैग वहीं नीचे फेंक देता है और बोलता हाँ बाद में देख लूँगा। वांगजी अपनी जैकेट निकालता है और वहीं फ्लोर पर डालता है। उसके बाद अपने शूज़ वगैरह निकाल कर एक एक करके सब फेंक देता है एंड देन वांगजी जो है वो अपने शॉर्ट्स निकालता है और उसके बाद जो बोल सकते हैं अपने सारे क्लोथ थे उन्हें निकाल कर फेंक देता है। और उसके बाद वांगजी जाता है और वो अपने बोल सकते हैं सिर्फ ओनली बोल सकते हैं कि शॉर्ट्स में हाँ उसमें जाकर सो जाता है बेड के ऊपर। एंड तभी वांगजी को कुछ फील होता है। वांगजी पर उसे नींद आ रही थी तो वांगजी सोचता है कुछ छोड़ो ना। वांगजी चुपचाप करके सो जाता है बेड पर। अब हमें यहाँ से मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग होती है, धीरे धीरे करके वी जिंग जो है वो अपनी आइज़ ओपन करना शुरू करता है। वी जिंग जैसे मूव करने वाला था तभी उसे फील होता है कि किसी ने उसकी बॉडी को बहुत ही कस कर पकड़ा हुआ है और ये फील होते ही वी जिंग की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वी जिंग जो है वो बोलता हाँ ये क्या है, मुझे इतना टाइटली क्यों फील हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। वी जिंग जो है वो हिलने की कोशिश करता है लेकिन जो कोई और था वो वी जिंग को टाइट करके अपने क्लोज करता है एंड वी जिंग एक झटके में अपनी आइज़ ओपन करता है। आइज़ ओपन करके वो बोलता है हाँ ये क्या है। एंड वी जिंग देखता है तो उसके स्टमक पर बहुत ही टाइट से 2 हाथ थे कसे हुए
एंड किसी ने उसे अपने चर्च से लगाया हुआ था। एंड तभी वीजिंग को अपने नेक के ऊपर किसी की ब्रीदिंग फील होती है और ये फील होते ही वीजिंग की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वीजिंग पीछे पलटने की कोशिश करता है, लेकिन जो इंसान था वो अपना पूरी तरह से फेस वीजिंग के नेक पर ले आता है और बोलता है कितनी अच्छी स्मेल है, तुम तो बिल्कुल मेरी उस हैंडसम ब्यूटी उसकी तरह स्मेल कर रहे हो। ओ माय गॉड, मैं क्या करूँ, मेरी ब्यूटी। एंड ये बोलकर वो वीजिंग के नेक पर अपने लिप्स को रब करता है। एंड वीजिंग की आंखें शॉक के मारे बड़ी बड़ी, ऊपर से वीजिंग को ये वॉइस फैमिलियर लग रही थी और ये टच भी फैमिलियर था। वीजिंग एक झटके में ही चिल्लाते हुए अपनी आइज़ ओपन करता है। एंड वांग जी जब ये फील करता है इतना ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़, तो वांग जी की तो भैया नींद ही भाग जाती है। वांग जी बोलता है आउच, क्या हो रहा है, क्या हुआ, भूकंप आ गया क्या। एंड वांग जी देखता है एंड देख कर शॉक। एंड जो वीजिंग था वो तो सदमे में बैठा हुआ था, क्योंकि वांग जी सिर्फ अपने ट्राउज़र में था, मतलब बोल सकते हैं शॉर्ट जो थी उसमें था, एंड पूरा तरह से नेकेड था। एंड उसके सामने वीजिंग था और वीजिंग तो ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि मानो उसे सदमा ही लग गया हो। वीजिंग देखता है और तुम यहाँ ये क्या है, तुम इस हालत में यहाँ पर क्या कर रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो, अभी क्या हुए, रूम से बाहर निकलो, तुम यहाँ पर कर ही क्या रहे हो। जो वांग जी था वो खुद सदमे में था, उसके सामने वीजिंग था। वांग जी बोलता हाँ तुम यहाँ, ओ माय गॉड, ये मेरा सपना है, मेरा सपना इतना स्वीट कैसे हो सकता है। वीजिंग क्या होता है से सपना। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को जो है वो बेड पर पिन करता है, उसके ऊपर आता है और बोलता है ओ माय गॉड, सपना कितना प्यारा सपना है मेरा, मॉर्निंग को ही मुझे कितना अच्छा सपना मिल गया। और कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। हाँ, इस सपने को तो मैं सच बना के रहूँगा। अब जब आप मेरे सपने में आ ही गए हो तो क्यों ना मैं आपको एक किसी कर लूँ। एंड ये बोल कर वांग जी तुरंत ही वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और वीजिंग को समझ पाता इससे पहले जो वांग जी था वो वीजिंग को किस करना शुरू कर देता बहुत ही डीपली। एंड बोलता हाँ आपके लिप्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं रियल में आपको किस कर रहा हूँ। और वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी थी, उसे समझ नहीं आई ये क्या हुआ भाई, ये इंसान अचानक से यहाँ। एंड वांग जी जो है वो बस वीजिंग को डीपली किस कर रहा था और वीजिंग तो भाई वांग जी के आगे बिल्कुल एकदम बोल सकते हेल्पलेस था। वो मूव करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। वांग जी बोलता हाँ तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो मेरी ब्यूटी, हाँ तुम्हें किसने कहा मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, तुम ऐसे नहीं मानोगे। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग के हाथों को जो है वो बेड के ऊपर वाले साइड पर पिन करता है और बोलता हाँ अब ठीक है, अब तुम मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करोगे, तुम्हारे हाथ तो ये बहुत ही मुझे परेशान कर रहे हैं। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही जो है वीजिंग को किस करना शुरू करता है फिर से। और वीजिंग बोलता है ये शिमलेस इंसान क्या कर रहा है, ये यहाँ पर कैसे आया, इस रूम के अंदर, हाँ क्या है, मेरा पीछा कर रहा था, हे भगवान मैं क्या करूँ। एंड वांग जी वीजिंग को किस करके पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन फील करता है और बोलता मज़ा आया, सच में बहुत अच्छे हैं आपके लिप्स, मेरा मन कर रहा है मैं इन्हें छोड़ूँ ही ना। एंड किस करता ही रहूँ, लेकिन क्या करूँ, जब मैं उठ जाऊँगा तब क्या होगा, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। आपको पता है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर था, लेकिन मुझे हर पल हर सेकंड सिर्फ आप याद आ रहे थे, मैं क्या करूँ। देखो तबीयत में इतना जल्दी आ गया, वरना तो हम लोग सोच रहे थे 1 मंथ तक वहीं पर रहेंगे, लेकिन मैं तो आपके बिना रह ही नहीं पाया, इसलिए मैं आ गया। एंड ये बोल कर देखता वांग जी और स्माइल करता है और फिर बोलते हैं कि अब तुम हो तो क्यों ना कुछ मैं और भी कर लूँ। एंड ये बोल कर वांग जी देखता है वीजिंग को, वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता हाँ क्या मतलब है इसका कुछ और का। एंड तुरंत ही वांग जी जो है वो वीजिंग का जो नेक था वहाँ पर किस करना शुरू करता है। एंड वीजिंग ये देखता है तो उसे गुस्सा आता है। एंड वीजिंग जो है वो अपने पैर को देखता है जो कि वांग जी के लोअर पार्ट के पास ही था। एंड वीजिंग जो है वो तुरंत ही अपने पैर को ऊपर करता है और वांग जी का जो प्राइवेट पार्ट था वहाँ पर अपने बोल सकते हैं घुटनों से मारता है। एंड वीजिंग ये करते ही वांग जी एकदम बिल्कुल कान खड़े हो जाते हैं उसके तो। एंड वांग जी इतनी जोर से चिल्लाता है और बोलता वीजिंग तुरंत ही जो है वो वांग जी को देखता है और बोलता तुम शेमलेस बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांग जी देखता है और बोलता हाँ शेमलेस बच्चा। वांग जी देखता है और बोलता आप रियल में, और फिर देखता है और बोलता एंड वांग जी लेट जाता बेड के ऊपर क्योंकि उसे बहुत जोर का पेन हो रहा था। वांग जी जो है वो कुछ देर तक तो भाई ऐसे ही लेटा रहता है। एंड वीजिंग उठ जाता है और देखता पूरे रूम को, तो पूरे रूम के अंदर वांग जी की पिक्स लगी हुई थी। एंड ये देख कर वीजिंग की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलता ये तो तुम्हारा रूम है। वांग जी देखता है और बोलता हाँ ये मेरा रूम है। माय ब्यूटी, ये तुमने क्या की थी, तुम अपने फ्यूचर को बर्बाद कैसे कर सकते हो, हाँ अभी यही तो काम आएगा मैं फ्यूचर में, इसके बगैर मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ, हाँ और यही तो है जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन फील करवाएगा और तुम्हें इसे बर्बाद करना चाहते हो। वीजिंग घूर के देखता और बोलता शेमलेस जो शट अप, हाँ
मुझे ये बताओ, तुम यहाँ पर क्या करे, और ये रूम में तो तुम्हारी फ़ोटो। वांग जी जो है वो थोड़ी देर के बाद यानी 5 मिनट के बाद अच्छा सा फील करता है, और फिर वो देखता है वी जिंग को और बोलता है, हाँ हाँ, आपको क्या लगता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? ऑब्वियसली ये मेरा रूम है। वी जिंग देखता है और बोलता, हाँ कि क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी बोलता, हाँ कि क्या मतलब है, मैं इसी रूम में रहता हूँ। मैं बाहर क्या चला गया, मेरे मेरे साथ ये हो गया, माई गॉड। हाँ आप यहाँ मेरे रूम में सो रहे थे? हाँ क्या? ओह माय गॉड, माय क्यूटी पाई स्वीटी। हाँ तुम मुझे मिस कर रहे थे? ओह माय गॉड, तुम मेरे घर पर आ गए हैं और मेरे रूम में भी? ओह माय गॉड, क्या सच में आप भी मेरे लिए डेस्परेट हो रहे हो ना? मुझे पता था आप भी मेरे बिना नहीं रह पाओगे। एंड ये बोलकर वांग जी उठता है और वो विंग की ओर आगे बढ़ता है और बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी बोलता है कि मैं इसी रूम में रहता हूँ, ऑब्वियसली ये मेरे डैड का घर है, और तो ये मेरा ही घर हुआ ना। तो मैं यहीं पर रहूँगा और कहाँ, और ये मेरा रूम है और तुम मेरे रूम में हो। तुम मुझे ये बताओ तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर? हाँ, वी जिंग देखता और बोलता, मैं वो, मुझे बताओ कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है? वांग जी देखता और बोलता, ओ मेरा पूरा नाम है लैन वांग जी। एंड वी जिंग जब लैन सुनता है तो वो बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है कि क्या तुम लैन हो? वांग जी बोलता, ऑफ कोर्स मैं लैन वांग जी हूँ। और हाँ, जो लैन कुरिन है वो मेरे अंकल हैं, और वो लैन चिंग हनजुन वो मेरे डैड हैं, और क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। वीजिंग देखता और बोलता है, तो लहन सिचन तुम्हारा भाई है? वांग जी देखता और बोलता है, हाँ है तो सही, स्टॉप। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता और बोलता, क्या? ओ, इसका मतलब है कि तुम उसके ब्रदर हो? वीजिंग देखता और बोलता, हाँ एक ही चीज़ आप कितनी बार पूछेंगे गोल मोल करके, हाँ ठीक है। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता और बोलता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ इतना बड़ा मजाक नहीं हो सकता। वांग जी देखता और बोलता, हाँ क्या हुआ? और वैसे मुझे बताएंगे आप मेरे रूम में क्या कर रहे थे? क्या आप भी मेरे बिना नहीं रह पा रहे हैं ना, इसीलिए अब मेरे पास आए हो? ओह माय गॉड, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। सोच रहा था कि मैं कैसे आपसे मिलूंगा, लेकिन आप तो मेरे ही रूम में हो, अब आ ही गए हो तो क्यों ना। एंड ये बोलकर वांग जी उठ जाता है और धीरे धीरे करके वीजिंग की ओर आगे आने लगता है, लेकिन वीजिंग पीछे जाने लगता है और बोलता है, देखो वांग जी मेरी बात सुनो, मैं ना। वीजिंग दिखता है और बोलता है वांग जी को। वांग जी बोलता है, आप कहने सुनने के लिए बचा ही क्या है, मैं सब समझ गया, आप यहाँ पर आए हो मेरे पास। ओ माय गॉड, मेरे लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और मैं कितना खुश हूँ, मैं तो आपको बता भी नहीं सकता। ओ माय गॉड, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ये बोलकर वांग जी तुरंत ही जो है वो वीजिंग के पास आता है और वीजिंग को हक कर लेता है, और वीजिंग पूरा फ्रीज हो जाता है। उसे उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया भी क्या हो गया उसके साथ। वीजिंग जो है बस वो फ्रीज था, एंड वांग जी वीजिंग को टाइटली हक करता है और पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में ले लेता है, और वांग जी को भी बहुत सुकून मिल रहा था। वी जिंग जो है बस एकदम फ्रीज हो जाता है। वांग जी वी जिंग को अपनी और भी क्लोज करता है, एंड वांग जी अभी भी जो है वो हाफ या बोले कि सिर्फ अपने शॉर्ट्स में था। एंड वांग जी जब वी जिंग को हक करता और भी टाइट करके, और वो वी जिंग को अपनी बाहों में पूरी तरह से ले लेता है, तब वी जिंग को फील होता है, एंड वी जिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और वांग जी को दूर करता है और बोलता है, दूर रहो मुझसे। वांग जी देखते रहो, बोलता, हाँ दूर, लेकिन मैं तो आपके क्लोज आना चाहता हूँ, बहुत क्लोज, बहुत ही क्लोज, आपके अंदर तक। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता, शेमलेस कहीं का। वांग जी देखता है और बोलता, हाँ शेमलेस, सच में मेरे रूम में आप हो, मेरे बेड पर आप सो रहे थे और आप मुझे शेमलेस बोल रहे हैं? हाँ मुझे बताएंगे आप मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? मेरे बेडरूम में, मेरे बेड पर। आपका खुद का था आने का मेरे बेड पर, तो मन मुझे पहले ही बोल देते, ये तो मैं बहुत पहले कर लेता। एंड वांग जी तुरंत ही वीजिंग को गोद में कैरी करता है। वीजिंग बोलता, ये क्या कर रहे हो शेमलेस परवर्ट बच्चा, छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता, हाँ पहले तो आप मुझे ये शेमलेस और परवर्ट बच्चा बोलना बंद करिए, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। हाँ, और हाँ मैं जानता हूँ आपसे मैं छोटा हूँ, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो इस बात से पड़ता है ना कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। ओह माय गॉड, आई लव यू। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही विजिंग को बेड पर फेंकता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके वांग जी विजिंग के ऊपर आता है। विजिंग बोलता है, देखो वांग जी दूर रहो मुझसे, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सब। वांग जी बोलता है, जो भी कहना हो बाद में कहिएगा, पहले तो हम दोनों थोड़ा सा रोमांस कर लेते हैं। अब आप मेरे बेडरूम पे हो, मेरे बेड पर हो। ओ माय गॉड, आपको पता है आपको मेरे बेड पर लाने का मेरा कितना बड़ा ड्रीम बन गया है। ओ माय गॉड, लेकिन आज तो यहाँ आप ही मुझे अपने बेड पर मिल गए। ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि मैं आऊँगा और ट्रिप से वापस और मुझे मुझे आप मेरे बेड पर मिलोगे। ओ माय गॉड, मुझे पता होता तो मैं पहले ही आ जाता। हाँ क्या करूँ मैं? हाँ चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब तो मेरे पास हो ना। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग को किस करने वाला था, तभी वीजिंग पकड़ता है वांग जी को उसके शोल्डर से और बोलता है, वांग जी मेरी बात सुनो। वांग जी बोलता है, हाँ क्या सुनना? कोई सुनना बाकी नहीं, अब मेरे बेड पर आए हो। ओ माय गॉड, अब तो कुछ करना बनता है। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही जो है वो वीजिंग के हाथों को साइड करता है, और जैसे वो किस करने वाला था, वीजिंग बोलता है, मैं तुम्हारे भाई का हस्बैंड हूँ।
एंड ये सुनने के बाद वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। एंड वांग जी देखता है बड़ी बड़ी आंखों से और बोलते क्या कहा आपने, क्या कहा? हाँ, मैंने कुछ गलत सुन लिया। वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता नहीं, तुमने कोई गलत नहीं सुना। मैं तुम्हारे भाई का हस्बैंड हूँ। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग को देखता है वांग जी घूर के और वीजिंग की नेक को थोड़ा सा बोलते हैं अपने हाथों से पकड़ता है और बोलता है ये क्या बोल रहे हो? हाँ, आपको पता भी है आप कितनी बड़ी बकवास कर रहे हो? वांग जी की ऐसी बोल सकते आइज़ को देखकर कि वांग जी कितना गुस्सा है, वीजिंग एक सेकंड के लिए सहम जाता है, लेकिन वो बोलता है लैन वांग जी छोड़ो मुझे। और मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुम्हारे भाई का हस्बैंड हूँ और तुम्हारा ब्रदर इन लो। एंड छोड़ो मुझे, ये सब हरकत मत करना। एंड ये बोलकर वीजिंग वांग जी को पुश करता है एंड वांग जी साइड हो जाता है। एंड वांग जी देखता है और बोलता है हाँ बकवास कर रहे हो ना आप, ये सब झूठ है ना? हाँ अब मैं जानता हूँ, हम मजाक कर रहे हो। वांग जी बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और यही सच है। एंड ये बोलकर वीजिंग उठता है और तुरंत ही निकल जाता है। वांग जी शॉक में था, उसे तो कुछ ही समझ नहीं आया। वीजिंग तुरंत ही जाता है उसी रूम के अंदर जहाँ पर ओब्वियसली लैन सेचन थे और वो देखते हैं टाइम, तो इस वक्त मॉर्निंग के जो है वो 5 बज रहे थे। और वीजिंग जो है वो तुरंत ही जाता है, डोर को नॉक करता है, तो अंदर से जो है लान से चनाते हैं स्लीपी आइज को लेकर एंड वो डोर को ओपन करते हैं और वो देखते हैं, बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वीजिंग बोलता है मॉर्निंग हो चुकी है और क्या तुम चाहते हो कि सबको ये पता चले कि तुमने अपने हस्बैंड के साथ रात को कैसा बिहेव किया था? जो भी हुआ हो, लेकिन एक बात अच्छे से कान खोल के सुन लो मिस्टर लायन सिचन, मैं कोई तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ। हाँ, भले ही हमारी शादी हुई है, भले ही तुम ना मानते हो, तुमने कल रात ही क्लियर कर दिया था, और मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो, समझ आया तुम्हें? मैं तुम्हें कोई अपना हस्बैंड नहीं मानता हूँ। और जहाँ तक बात रही हमारी वेडिंग की, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुरंत डिवोर्स दे दूँगा। समझ आया तुम्हें? और चाहो तो आज ही डिवोर्स पेपर ले लो। नहीं, वैसे मेरे पास रेडी है डिवोर्स पेपर, बस सिग्नेचर करने की ही देरी है। उसके बाद तुम सिग्नेचर कर देना एंड देन जाकर उन्हें कोर्ट में सबमिट कर देना और मेरी जान छूट जाएगी। ये सुनकर लायन सिचन देखते हैं घूर के और बोलता है तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मेरे बाबा के सामने मेरी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर वीजिंग देखता घूर के और बोलता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ऐसा कोई तमाशा न हो तो चुपचाप करके आगे से जो है वो मुझे इस तरह से ट्रीट करने के बारे में सोचना भी मत। कल रात तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था, और लेकिन आज नहीं करूँगा। समझ आया तुम्हें ना? एंड ये बोलकर वीजिंग अंदर आता है, अपने क्लोथ लेता है और तुरंत ही निकल जाता है वो बात लेने के लिए। वहीं लायन सिचन जो है वो अंदर बैठते हैं और सोचते हैं, और फिर वो तुरंत ही कॉल करते हैं और अपने बोल सकते हैं जो वकील था उसे बताते हैं। जो वकील था वो बोलता है कि सर देखिए, आप ऐसे तो तुरंत डिवोर्स नहीं ले सकते। अभी आपने कहा कि आपकी कल ही शादी हुई है एंड देन मॉर्निंग को डिवोर्स। सर ऐसा नहीं होता है। लायन सिचन जो है वो बोलते हैं गुस्से में और बोलता है लेकिन मुझे डिवोर्स चाहिए। तो दूसरी ओर से वो पर्सन बोलता है कि सर आप ऐसे डिवोर्स नहीं दे सकते, आपको 6 मंथ के बाद ही डिवोर्स लेना होगा, तब तक आपको ना उन्हीं के साथ रहना होगा, 6 मंथ के बाद आप डिवोर्स ले पाएंगे। ये बोलकर वो वकील फ़ोन को कट कर देता है। लायन सेजन गुस्से में बोलते हैं हाँ ऐसा कैसे हो सकता है। एंड फिर तभी उसके डोर पर नॉक होता है दोबारा से, जो जाता है लायन सेजन एंड डोर ओपन करता है, तो वहाँ पर देखता है जो मैडम शी थी वो थी। एंड ये देखने के बाद वो बोलता है मॉम आप यहाँ पर? तो लायन सेजन की मॉम अंदर आती है एंड वो बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? लायन सेजन मुँह बनाता है और बोलता है वो वॉशरूम भी है। एंड ये सुनने के बाद जो लायन सेजन था वो बोलता है मॉम मुझे इसके साथ नहीं रहना है, प्लीज़ प्लीज़ डिवोर्स करवाइए, मैंने अभी बात की। ये सुनकर जो मैडम लान थी वो देखती हैं और बोलती हैं कि देखो ऐसे डिवोर्स नहीं हो सकता है, 6 मंथ लगते हैं, और अगर तुम सबमिट भी करोगे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 6 मंथ के बाद ही तुम्हारा डिवोर्स होगा। 6 मंथ तक इस इंसान को झेल लो और अपने डैड के सामने इस इंसान को बुरा बनाओ, जितना हो सके उतना बुरा साबित करो, और तुम्हारे डैड को ये रिग्रेट होना चाहिए कि तुम्हारे डैड ने इससे तुम्हारी शादी करवा के बहुत ही गलत काम किया है। ओके, और तुम्हें बस इसे बहुत ही बुरा साबित करना है। समझ आया ना तुम्हें? लायन सेजन बोलते हैं लेकिन मॉम, तो वो बोलती हैं कि जैसा मैंने कहा वैसा वैसे करते जाओ, तुम्हें अपने डैड की नज़र में अच्छा बनना है, और एक बार बस प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, उसके बाद जो चाहे वो कर लेना। ये सुनकर लायन सेजन बोलते हैं ठीक है मॉम। एंड इसके बाद वो चली जाती हैं और वो लायन सेजन को समझा कर जाती हैं कि इसके सामने काफ़ी अच्छे से बिहेव करो, अपने डैड के सामने एक लवली लवली कपल बनो। ओके, एंड देन कुछ ऐसा करना जिसके बाद वो वीजिंग इस घर से निकल जाए। ये सुनकर लायन सेजन बोलते कि हाँ ठीक है। एंड वो वहीं पर था। थोड़ी देर के बाद वीजिंग बात वगैरह लेकर बाहर आता है, वो अपने कपड़े पहन चुका था। वीजिंग तुरंत आता है और फिर अपने आप को अच्छे से रेडी करता है और रेडी करके वो वहीं पर रहता है। इसके बाद लायन सेजन जाते हैं और जाने से पहले वीजिंग को बोल कर जाते हैं कि उन्हें बात करनी होगी। इसके बाद वो खुद भी बात लेकर आते हैं 15 मिनट के बाद, और फिर वो देखते हैं वीजिंग वहीं पर था एंड अपने आप को रेडी कर रहा था, अपने बाल वगैरह बना रहा था। लायन सेजन आते हैं और बोलते हैं कि देखो
6 मंथ के बाद ही हमें डिवोर्स मिलेगा और 6 मंथ तक तुम्हें यही रहना होगा मेरे रूम में, हाँ मेरा हस्बैंड बन के। लेकिन तुम मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें वो बालकनी दिख रही है ना, कल से वहीं पर सोना शुरू कर देना। और मेरी फैमिली के सामने बिल्कुल भी ये शो नहीं होना चाहिए कि हम दोनों खुश नहीं हैं। बाहर हमें अच्छा परफेक्ट कपल बनना है, लेकिन अंदर रूम में तुम मेरे लिए एक कचरे से बढ़कर कुछ नहीं हो। वीजिंग बोलता है, शट अप और मुझे बेवकूफ़ या फिर ऐसे घटिया समझने की गलती मत करना। ये मत समझना कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। एंड ये बोलकर वीजिंग मुंह बनाता है और निकल जाता है। इसके बाद लान सिचन भी जाते हैं। सभी डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे एंड जो वांगजी था वो बस बैठा हुआ था एंड वो भी रेडी होकर आ चुका था और बस वो देख रहा था क्योंकि उसके अंकल जो लान किरण थे उन्होंने बता दिया था कि हाँ वीजिंग की ही उसके ब्रदर से शादी हुई है। एंड वांगजी शॉक था एंड वांग जी बस देख रहा था वीजिंग को आते हुए, जो कि लान सेचन के साथ बोल सकते, साथ तो नहीं बोलेंगे, वीजिंग आगे था, लान सेचन पीछे पीछे आ रहा था। एंड वांग जी देखता है और उसकी आंखें जब वो गुस्से में हो जाती हैं एंड देन वो अपनी मुट्ठियों को बंद करता है और देखता है और बोलता है, इस इंसान ने मेरी चीज़ को छीनने की कोशिश की है, लेकिन मैं अपनी चीज़ों पर गिव अप बिल्कुल भी नहीं करने वाला। वीजिंग मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं अपनी चीज़ों के लिए कितना पॉजेसिव हूँ ये तो नहीं दिखाना पड़ेगा। और वीजिंग जो है वो आता है, उसके बाद वो बो करता है सबको। इसके बाद सभी बोलते हैं कि ठीक है गुड मॉर्निंग एंड देन फिर सभी जाते हैं डाइनिंग टेबल पर एंड खाना वगैरह खाना शुरू करते हैं। वीजिंग जो था वो एक साइड में बैठा हुआ था, उसके एक साइड में लान सिचन था और जो वांगजी था वो वहीं पर हॉल में था, वो अभी तक आया नहीं था। तभी लान करने बोलते वांग जी एंड वांग जी आवाज़ सुनता है और बोलता है हाँ अंकल आ रहा हूँ मैं। एंड ये वो आता है और देखता है तो वीजिंग के पास वाली चेयर खाली थी और उसके अंकल के पास वाली भी चेयर खाली थी। वो हमेशा ही अपने अंकल के पास बैठता था, लेकिन आज वो बैठता है वीजिंग के पास वाली चेयर पर। और लान किरण देखते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसके बाद वो सर्वेंट आती है एंड वांग जी को भी खाना सर्व करती है। एंड वांग जी जो वो खाना नहीं खा रहा था, बस वो वीजिंग को देख रहा था और वीजिंग तो जो है काफ़ी अच्छे से अपना खाना वगैरह खाता है। वांग जी जो है वो चुपचाप बस बैठा हुआ था। लान किरण बोलते वांग जी क्या हुआ? वांग जी बोलते नहीं नहीं कुछ भी नहीं अंकल। एंड वो खाना खाता है और अंदर ही अंदर उसके तूफान उठ रहा था और बस वो कर्ज कर रहा था और बोल रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बीजिंग ओनली मेरा है, नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं इस इंसान को। इसने हिम्मत कैसे की हाँ मेरी चीज़ को लेने की, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड तभी वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और वो बोलता है एक मतलब मैसेज टाइप करता है और फिर अपने फ़ोन को रख देता है। उसके बाद वो जो है थोड़ा सा खाना खाता है। इसके बाद वीजिंग खा लेता है एंड देन वो हॉल में आता है। वांग जी तुरंत ही आता है वीजिंग के पीछे, उधर लोग जो है वो खाना खा रहे थे। वांग जी आता है वीजिंग को उसके हाथ से पकड़ता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे भाई का हस्बैंड हूँ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वीजिंग को अपने क्लोज करता है और बोलता है आइंदा से अपने माउथ से ये वर्ड मत निकालना, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। और आज के बाद अगर तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरे भाई के हस्बैंड हो तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। अपनी चीज़ों के लिए मैं जितना पॉजेसिव हूँ उतना तो तुमने मुझे देखा भी नहीं होगा, तो आज के बाद ये वर्ड मत बोलना। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही जो है वीजिंग की जो ईयर के पास आकर उसके ईयर पर किस करता है और बोलता है यू आर ओनली माइन। एंड ये बोलकर वो देखता है वीजिंग को। वीजिंग जो है वो वांग जी को देखता है और तुम। एंड तभी आवाज़ आती है वांग जी। एंड वांग जी जब ये आवाज़ सुनता है तो वीजिंग के हाथ को छोड़ देता है और वीजिंग दूर होता है वांग जी से एंड देखता है और बोलता है कि हाँ ये क्या है। लाइन किरण आते हैं और वो बोलते हैं कि वांग जी तुम वेडिंग में नहीं थे तो सब कुछ मैसअप हो गया। वांग जी देखकर बोलता हाँ कि क्या मतलब है अंकल आपका? तो लान किरण बोलते कि मेरा मतलब है वांग जी कि तुम नहीं आए तो देखो तुमने कितनी सारी चीज़ें मिस कर दी और मिलो तुम्हारा तो इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ ना एक दूसरे से। तो इसका नाम है फीवूजियान, ये आज से तुम्हारे ब्रदर का हस्बैंड है, कल इनकी वेडिंग हुई है और इनसे अच्छे से बिहेव करना। वांग जी देखता विजिंग को और बोलता ऑफकोर्स अंकल बिल्कुल मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूँगा, आप चिंता मत करिए, आज से ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ये बोलकर जो वांग जी था वो देखता है वीजिंग को। वीजिंग देखता घूर के वांग जी को और वो समझ रहा था कि वांग जी किस वे में बोल रहा है। वीजिंग को गुस्सा आता है वांग जी पर, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वांग जी वीजिंग के पास आता है और बोलता है तो माई ब्रदर इन लॉ आपको मैं चलो घर दिखाता हूँ अपना। ये सुनकर लायन किरण बोलते हाँ सही है, तुम एक काम करो इन्हें पूरा घर दिखाओ अपना, ठीक है। वांग जी बोलता ऑफकोर्स अंकल। एंड ये बोलकर वो वीजिंग का हाथ पकड़ता और बोलता अब मेरे साथ चलिए मैं ब्रदर इन लॉ। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को ले जाने लगता अपने साथ। वीजिंग थोड़ा सा आगे आता है एंड जो बोल सकते लान किरण थे लान सेजन थे वो निकल जाते हैं वहाँ से अपने अपने काम करने के लिए। और जो बोल सकते हैं वांग जी के डैड थे वो भी निकल जाते हैं। इस वक्त सिर्फ घर के अंदर मैडम लायन ही थी और वो ही बस बैठी हुई थी एंड वो घूर घूर के देख रही थी और बोल रही थी जल्द ही इन दोनों को इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी, बस कैसे भी करके ये 6 मंथ बीत जाए उसके बाद तो हाँ सब कुछ
कुछ मेरा होगा एंड मेरी बेटी का होगा। हाँ, एंड ये बोलकर वो स्माइल करती हैं। उसके बाद वो फ़ोन करती हैं अपने फ्रेंड्स को और निकल जाते हैं उनके लिए, बोल सकते हैं पार्टी करने के लिए उनके साथ। और फिर हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी वीजिंग को लेकर आता है ऊपर और वो बोलता है कि बताइए ना ब्रदर इन लॉ क्या देखेंगे आप। एंड वांग जी वीजिंग की कमर से पकड़ता है, उसे अपने क्लोज करता है। वीजिंग बोलता है ये क्या बदतमीजी है। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ बदतमीजी बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना आई लाइक यू। वीजिंग बोलता है घूर के कि मैं तुम्हारे ब्रदर का। एंड ये सुनते ही वांग जी तुरंत ही वीजिंग को डायरेक्टली किस करना शुरू करता है और ये देखकर वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है। वांग जी वीजिंग से दूर होता है और बोलता है दोबारा ये वर्ड मत यूज़ करना वरना इससे भी बुरा करूँगा मैं अपनी चीज़ों के लिए बहुत पॉसेसिव हूँ। वीजिंग बोलता तुम कैसे कर सकते हो ऐसे हरकतें। हाँ, तुम जानते भी हो हमारा रिलेशन क्या है। वांग जी देखता और बोलता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और क्या कहा आपने रिलेशन? हाँ, आपका और मेरा। हाँ ठीक है। वीजिंग दिखता घूर के और बोलता मेरा हस्बैंड है और तुम्हें ये सब करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। वांग जी दिखता और बोलता हाँ मुझे शोभा नहीं देता। ये ओल्ड फैशन टाइप बातें मेरे साथ मत करिएगा, मेरा जो जी में आएगा मैं वो करूँगा और आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। वीजिंग गुस्सा करता है और बोलता है दूर रहो। वांग जी बोलता है चलिए चलिए इट्स ओके चलिए मैं आपको हमारा घर दिखाता हूँ। वीजिंग दिखता घूर के वांग जी बोलता है गुस्सा करना बंद करो, तुम्हें पता है तुम जब गुस्सा करते हो ना तो मुझे ना तुम पे और भी प्यार आता है। और मैं सोच रहा हूँ जब हम बेड में होंगे तब कितना मज़ा आएगा ना। वीजिंग दिखता है और बोलता शेमलेस कहीं का। वांग जी बोलता हाँ शेमलेस गॉड, अब मुझे ऐसा मत बोला करे ना। आप जानते हैं आप जब भी इसे बोलते हैं तो मेरा मन करता है मैं आपको और भी फोर्स करूँ। एंड आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आई लाइक यू एंड आई लव यू। और जो चीज़ मेरी है इसके लिए मैं बहुत पॉजेसिव हूँ। और हाँ आपने क्या कहा हस्बैंड, देखिए अगर आपने कोशिश भी की ना उनके क्लोज जाने की या फिर कुछ भी करने की तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। हम और सोचना भी मत मेरे ब्रदर के पास जाने के बारे में। और जहाँ तक मैंने देखा है हाँ मुझे नहीं लगता कि वो आप में इंटरेस्टेड होंगे। वीजिंग बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी देखता है और बोलता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे जो वो ब्रदर है स्टेप ब्रदर वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे ब्रदर का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मुझे लगता है कि वो तो उसके पीछे पागल है। तो आप तो वीजिंग बोलता शट अप। एंड ये बोलकर वांग जी जो है देखता है वीजिंग को और बोलता हाँ ये आप मुझे बार बार ऐसे क्यों बोलते रहते हो, शट अप मैं नहीं होने वाला। वीजिंग बोलता शिमलेस। वांग जी बोलता आपने मेरी शिमलेसपंथी देखी कहाँ है, अब तो आप देखोगे। और अब तो आप मेरे पास मेरे घर में हो, अब तो आप सोच भी नहीं सकते मैं क्या क्या करूँगा। वीजिंग देखता और बोलता दूर रहना। एंड वीजिंग जाने लगता आगे। वांग जी देखता वीजिंग को जाते हुए एंड वांग जी का ध्यान सिर्फ वीजिंग के बम बम पर था। वांग जी बोलता मेरा मन कर रहा है मैं इन पे स्लैप करूँ, कर दूँ क्या? हाँ कर देता हूँ। एंड वीजिंग जो है वो चल रहा था तभी वीजिंग का नज़र जाता है अपनी शू लेस पर एंड वो बोलता हाँ इसको भी अभी ओपन होना था। वीजिंग जाता है एंड देन उसे बांधने लगता है तभी वांग जाता है एंड वीजिंग के बम बम पर उसे स्लैप करता है और वीजिंग फ्रीज। वीजिंग को समझ ही नहीं ये क्या हुआ भाई कि क्या हुआ उसके साथ। एंड जो वांग जी था वो बोलता कितने सॉफ्ट है। वीजिंग देखता बोलता शिमलेस करके ये बोलकर वीजिंग उठता है एंड वो वांग जी के बम पर खींचकर एक लात मारता है। एंड वांग जी बोलता आउच क्या कर रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। हाँ आप ऐसा करेंगे तो देखना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं और आज नाइट को रेडी हो जाइए। वीजिंग दिखता है और बोलता कि क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता है देखते हैं क्या मतलब है मेरा। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। वीजिंग दिखता है और बोलता है ये सब हरकतें करना बंद करो वांग जी, पागलपंथी की चीज़ें मत करो। मैंने कहा ना मेरी ऑलरेडी वेडिंग हो चुकी है, मेरा हस्बैंड है और मैरिड लाइफ के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करो। वांग जी बोलता है हाँ ये आप नॉनसेंस बातें करना बंद करिए और अपने मैंने आपको कहा था ना कि आप दोबारा ऐसी बातें नहीं करेंगे मेरे सामने। वीजिंग इग्नोर करता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ मुझे बहुत काम है। एंड ये बोलकर चला जाता है वीजिंग वहाँ से। वांग जी वीजिंग को देखता है जाते हुए और बोलता है हाँ माय क्यूट बेबी बॉय को तो गुस्सा आ गया। आप गुस्से में ना बहुत प्यारे लगते हैं। इसके बाद वांग जी टाइम देखता है और बोलता है ओह मेरे कॉलेज का टाइम भी हो गया। इसके बाद वांग जी अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वीजिंग जो है वो पहले सबसे पहले जियांग जो कंपनी थी वहाँ पर आता है एंड देखता है तो मैडम यू आज वहीं पर थी। एंड वो देखते हैं वीजिंग को और वीजिंग जो है अपने ऑफिस में आया था। मैडम यू वीजिंग की चेयर पर बैठी हुई थी एंड वीजिंग देखता है और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। मैडम यू देखती है और बोलते हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वीजिंग बोलता कुछ नहीं बस मैं अपना कुछ सामान लेने के लिए आया था। मैडम यू बोलते ओह अच्छा रख लो आई थिंक मैंने तुम्हारा सामान पैक करके वहीं पर रख दिया। वीजिंग देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। वो आता है चुपचाप करके अपना सामान लेता है और फिर मैडम जो देखती है और बोलते एक मिनट रुको वीजिंग जा रहा था। वीजिंग देखता है और बोलता है जी आंटी। देखता है वीजिंग। फिर इसके बाद मैडम जो बोलती है कि तुम ये एग्रीमेंट साइन करो कि तुम हमारी कंपनी की कोई भी चीज़ बाहर सेल नहीं कर सकते हो, आई मीन बाहर बता नहीं सकते हो। वीजिंग बोलता मैं नहीं करने वाला।
एंड वीजिंग चुपचाप करके निकल जाता है वहाँ से उस एग्रीमेंट को ऐसे ही छोड़कर। मैडम जो गुस्सा करती है और बोलते हैं फिर इसके बाद जो एक न्यू सेक्रेटरी थी वो आती है, क्योंकि उन्हें पता चला था कि जो पुरानी सेक्रेटरी है वो जॉब छोड़कर जा चुकी है। इसके बाद मैडम यू ने अपने लिए नई सेक्रेटरी अपॉइंट की, और फिलहाल जो जियांग चेंग था वो इतना मैच्योर नहीं था और न ही उसे बिजनेस के बारे में कोई जानकारी थी, इसीलिए अगर जैंग जैंग अभी ज्वाइन करता तो वो सही नहीं होगा। और मैडम यू, हाँ उनके पास थी नॉलेज वगैरह, ले जब अपनी मतलब हस्बैंड के साथ वो आती थी तब वहाँ वो करती थी चीज़ें, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अभी उन्हें काम करना होगा क्योंकि उनकी कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं है। और मैडम यू सोचती हैं एक कंपनी ही तो है, जैसी इतनी ऊंचाइयों पर कंपनी है, सेकंड पोजीशन पर है, तो ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद तो कंपनी और भी आगे चली जाएगी। और वो बोलती है कि अब से मैं देखना कैसे कंपनी को नंबर 1 पर लेकर आती हूँ। एंड वो स्माइल करती हैं। इसके बाद जो बोल सकती है उनकी सेक्रेटरी थी जो आती है और बोलती है कि मैम आपकी मीटिंग हॉल रेडी है, क्लाइंट्स आ चुके हैं। इसके बाद मैडम ये बोलती ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। इसके बाद वो फाइल उठाती हैं, सेक्रेटरी देखती है और बोलती है कि मैम ये फाइल है। मैडम ये देखती है और बोलती है कि हाँ हाँ पता है मुझे। इसके बाद वो फाइल लेते हैं और निकल जाती है। वीजिंग जो है वो सीधा अपना बॉक्स लेकर वहाँ से निकल जाता है। जो एम्प्लॉयज़ थे वो वीजिंग को जो है वो करते हैं और वीजिंग को फेयरवेल गिफ्ट्स देते हैं बहुत सारे। उन्होंने एक छोटा सा वीजिंग के लिए पार्टी रखी थी, वीजिंग फेयरवेल के लिए। वीजिंग बोलता तुम सब भी, तो वो बोलते कि नहीं सर आप बेस्ट बॉस हो, आपने हमें बहुत सारी गाइडेंस दी अच्छी अच्छी, और हम चाहते थे कि आप ही रहो। वीजिंग बोलता इट्स ओके, आप लोग बस इस कंपनी के लिए लॉयल रहिएगा और इन द फ्यूचर मैं ज़रूर आप लोगों के साथ काम करना होगा तो मैं ज़रूर एग्री करूँगा, और मुझे खुशी होगी आप लोगों के साथ काम करके। आप में से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं, और इसी आप सभी की वजह से मेरी ये कंपनी इस मुकाम पर पहुंच पाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अब जाना ही पड़ रहा है और फ्यूचर में हम ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद वो सभी केक वगैरह कट करते हैं, वीजिंग को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। वीजिंग स्माइल करता है और उन सभी से वो लेकर 1 घंटे के बाद निकल जाता है। वीजिंग बाहर आता है कंपनी से एंड देन फिर वो अपने लिए कैब बुक करता है और उसके बाद सीधा अपने अपार्टमेंट पहुंच जाता है। और अपने अपार्टमेंट आकर अपने सामान को रखता है और वीजिंग अपने सामान को जो है वहीं पर रख देता है और फिर बोलता है हाँ अब शांति है। लगभग 1 घंटे के बाद वीजिंग का जो बोल सकते हैं घर था, वीजिंग उसी के अंदर अपना खाना वगैरह बना के मस्त खाता है, क्योंकि वहाँ पर उसे अच्छा नहीं लगा। हाँ, लैंड कंपनी आई मीन जो घर था वो काफ़ी अच्छा है। बीजिंग पूरी तरह से तो नहीं देख पाया क्योंकि वांगजी ने उसे दिखाया नहीं था, उसकी बजाय वो फ्लर्ट कर रहा था उसके साथ। इसीलिए बीजिंग चुपचाप करके अपने रूम को जो डोर था उसे ओपन करता है और देखता तो वैन किंग वहाँ पर थी। बीजिंग देखता है और बोलता हाँ वैन किंग। वैन किंग बोलती ऑफ कोर्स यहाँ पर आई हूँ मैं, और वैसे भी मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ, तुमने कहा ना कुछ दिनों के बाद ज्वाइन करोगी। बीजिंग बोलता हाँ कुछ दिनों के बाद ही करूँगा। इसके बाद वैन किंग बोलती कि हाँ तो ठीक है। एंड फिर वो अंदर आती है और बोलती है क्या करे, ओह माय गॉड तुमने खाना बनाया। वीजिंग बोलता हाँ बनाया। तो वैन किंग बोलती चलो चलो खाती है। इसके बाद वीजिंग और वो बैठ जाते हैं, अपना खाना वगैरह खा लेते हैं। इसके बाद वैन किंग बोलती है कि तो क्या करना है आज तुम्हें। वीजिंग बोलता कुछ नहीं बस ऐसे ही एक काम करती है, मेरा माइंड थोड़ा सा खराब है। वैन किंग देखती है और बोलती हाँ कि क्या हुआ। वीजिंग बोलता तुम्हें पता है हाँ वो परवट बच्चा लैन वांग जी, तुम्हें पता है ना वो जिससे मेरी शादी हुई है उसका छोटा भाई है, स्टेप ब्रदर है। एंड ये सुनने के बाद जो वैन किंग थी वो शॉकिंग आई से देखती है और बोलती क्या सच में वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ, और तुम सोच भी नहीं सकती हो क्या क्या हुआ। वैन किंग बोलती हाँ कि क्या हुआ, मुझे बताओ। इसके बाद वीजिंग सब बता देता है। वीजिंग जो है वो बताता है वैन किंग हंसने लगती है और बोलते ओ माय गॉड वाओ कि उसने ये सब किया। वीजिंग बोलता हाँ और तुम्हें नहीं पता वो मेरा घटिया हस्बैंड वो तो कुछ और ही कर रहा था। उसने कहा कि उसका ऑलरेडी ही बॉयफ्रेंड है एंड देन 6 मंथ तक हमें रहना, उसके बाद डिवोर्स दे देंगे। उसकी हिम्मत कैसी हुई हाँ, जब उसने मेरे नेक को पकड़ा मेरा मन कर रहा था कि मैं उससे इससे किक मारूँ ना उसके प्राइवेट पार्ट पर कि वो सब भूल जाए। और ये सुनने के बाद जो बोल सकते वैन किंग थी वो स्माइल करती और बोलती वीजिंग तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन हाँ ये तो सही है हम कैसे भूल गए कि डिवोर्स 6 मंथ की बात ही हो सकता है। वीजिंग बोलता तब तक मैं उसको कैसे झेलूंगा, वो तुम जानते भी नहीं कितना शेमलेस है वो बच्चा। ये सुनकर वीजिंग को देखकर वैन किंग बोलती कि हाँ वीजिंग जो भी हो तुम्हें झेलना तो पड़ेगा। इसके बाद वैन किंग जो है वो वीजिंग को बता देती है कि उसे क्या क्या करना है। वीजिंग इसके बाद तुरंत ही जो है वो निकल जाता है। वीजिंग और वैन किंग बाहर जाते हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, 2-3 घंटे तक वो बाहर घूमते हैं और उसके बाद वो वापस से अपने बोल सकते हैं वीजिंग अपने अपार्टमेंट आता है और वीजिंग अपने घर चली जा आई मीन वैन किंग अपने घर चली जाती है। और फिर वीजिंग जो है पूरा दिन अपने अपार्टमेंट में रहता है, अच्छे से रेस्ट करता है क्योंकि वो नौकरी के चक्कर में सो ही नहीं पाता था। लेकिन वीजिंग आज मस्त तरीके से काफ़ी देर तक सोता है और ऐसे ही करके टाइम हो जाता है। वीजिंग टाइम देखता है तो इस वक्त इवनिंग के 7 बज चुके थे। वीजिंग बता मुझे घर जाना होगा। इसके बाद वीजिंग निकल जाता है लैंड मैंशन के लिए। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी आने के बाद कॉलेज से पूरे रूम मतलब घर में ढूंढ चुका था, लेकिन उसे वीजिंग कहीं नहीं मिलता। वांगजी बोलता सच में मैं क्या करूँ। इसके बाद वांगजी जो है वो बोलता है कि मुझे चेक करना होगा नाइट को जाके कि ये मेरा ब्रदर कहीं मेरे वीजिंग के साथ कुछ करेगा तो नहीं ना, मैं इसका जान से हाँ छोड़ो
छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। एंड ये बोलकर वांग जी बैठा रहता है और वो हॉल में आकर बैठ जाता है और बस बैठा रहता है और घूरता रहता है गेट को कि वीजिंग कब आएगा। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग आ जाता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और उसके पास जाता है और बोलता है तुम कहाँ थे। वीजिंग देखता है और बोलता है तुमसे मतलब। वांग जी बोलता है चुप करो और मुझे बताओ। वीजिंग बोलता है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। एंड ये बोलकर वीजिंग साइड करता है वांग जी को और वो सीधा चला जाता है लायन सेजन के रूम में। वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद करता है और बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वीजिंग ऐसे किसी और के रूम में नहीं जा सकता। मेरे रूम में जाना चाहिए ना। हाँ मैं क्या करूँ हाँ। वीजिंग बोलता नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं ये सब नहीं होने दूंगा। विंग मेरा है और मेरा ही रहेगा। हाँ मैं उसे अपना बना के रहूँगा। और ये बोलकर वो एकदम साइको की तरह बिहेव करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग भी जो है वो अच्छे से बाथ वगैरह लेके नॉर्मल क्लोथ पहनकर बाहर आता है। एंड तब तक पुलिस सभी आ चुके थे। वीजिंग 2 घंटे के बाद आया था। एंड जो बोल सकते हैं लायन सेजन थे वो नहीं आते हैं और वो अपने डैड को बोल देते हैं कि वो आज बाहर जा रहे हैं, उनकी एक मीटिंग है तो वो 3 डेज़ के बाद ही आएंगे। एंड वीजिंग को बता दिया जाता है। वीजिंग बता हम मुझे क्या लेना देना। इसके बाद वीजिंग और वो सभी जाते हैं डाइनिंग टेबल पर एंड खाना खाना शुरू करते हैं। एंड तभी वीजिंग को फील होता है अपनी थाइस पर वांग जी का हाथ। एंड ये फील होते ही वीजिंग देखता है वांग जी को देख के शॉकिंगली। वांग जी स्माइल करता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। अगर बोर हो रहे हो तो कमेंट में बता देना, मैं न्यू फैन फिक्शन शेयर कर दूंगी। ओके ये बंद कर दूंगी कल ही।